हसनैन की नानी का नाम क्या है जी? हसनैन के नाना सारी दुनिया जानती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हसनैन के नाना का तस्करा जमीन और आसमान में होता है। आपने कभी तस्करा सुना हसनैन की नानी का? हसन और हुसैन की नानी कौन है? कौन है हसन और हुसैन की नानी? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत फातिमा की माँ को हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। इस्लाम की बहारें तो हम देख रहे हैं ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरों पर टोपियां हैं, चेहरों पर दाढ़ियां हैं, आज मिंबर सजाए हम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको पता है कि ये इस्लाम जो यहाँ तक पहुंचा, ये दीन जो यहाँ तक पहुंचा, किसकी कुर्बानियों के नतीजे में पहुंचा? किन्होंने सेक्रीफाइस किया, किन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं, किन्होंने अपना माल कुर्बान किया। अरे कसम खुदा की, ये दीन जो यहाँ तक पहुंचा है, इसमें सबसे पहली कुर्बानी जिन शख्सियात की शामिल है, उन शख्सियात में बहुत ही अहम नाम है हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का। सबके उर्स मनाए जाते हैं, उम्मुल मोमिनीन को याद नहीं किया जाता। आटे में नमक की बराबर उनका तस्करा, क्या यही हक है उनका कि उनको सिर्फ इतना याद किया जाए कि कभी कभी नाम आ जाए तो तस्करा हो और उनके नाम की मजलिसें ना हो, उनके नाम की महफिल ना हो? ये कितनी हैरानी की बात है। उम्मत आके कहां खड़ी हुई कि जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों में अपना खून दिया, अपना माल दिया, अपनी जान दी, उनका तस्करा उम्मत से गायब है। तो मैं चाहता हूं अल्लाह की तौफीक से उनकी बारगाह में भी हम हाजिरी करें जिस समंदर से जनाब फातिमा ने जन्म लिया। कौन? उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका निकाह अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ। कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बीवी। पता है हुजूर का साथ कितना रहा जनाब खदीजा के साथ? किसी शख्स को अगर हुजूर के साथ एक लम्हा भी मिला ईमान की हालत में और वो दुनिया से रुखसत हो गए, ईमान की हालत में उन्होंने हुजूर का चेहरा देख लिया, उस सहाबी का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि रूए जमीन के सारे उलमा, औलिया, सूफिया, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन सारे के सारे मिलकर भी रसूलुल्लाह के सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। उनका मर्तबा क्यों बुलंद है? क्योंकि उन्होंने हुजूर की सोहबत पाली। भले ही एक मिनट उन्होंने सोहबत पाई, एक लम्हा हुजूर को देखा ईमान की हालत में, अब उनका मर्तबा इतना बुलंद हो गया कि रूए जमीन के सारे उलमा और औलिया भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कितना वक्त हुजूर के साथ गुजारा आप जानते हैं? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह के साथ तकरीबन 27-28 साल गुजारे हैं। जरा सोचो कि दुनिया एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकती तो जनाब खदीजतुल कुबरा के मकाम को कैसे पहुंचा जा सकता है? अल्लाह ने क्या उनको शान अता फरमाई, उनकी क्या अजमत है, कितनी बुलंदी है जनाब खदीजतुल कुबरा की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनका निकाह हुआ, जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ हो गया। बज़ाहिर हुजूर की जो हालत है माली एतबार से, यूं तो सारे खजानों के मालिक हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन आपको पता है बज़ाहिर माली हालत यह है कि घर में फाके होते हैं, बज़ाहिर माली हालत यह है कि घर में खाने का सामान नहीं होता। लेकिन जनाब खदीजतुल कुबरा ने माल को तरजीह नहीं दी, बल्कि रसूलुल्लाह की जो शराफत थी, हुजूर की जो अमानतदारी थी, रसूलुल्लाह की जो सच्चाई थी, रसूलुल्लाह के वादों को पूरा करने के हवाले से पूरे मक्का में खबर थी कि मोहम्मद कभी वादा खिलाफी नहीं करते, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, मोहम्मद कभी गलत बात नहीं कहते, मोहम्मद कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, मोहम्मद ईमानदारी के साथ में जिंदगी गुजारते हैं। ये बात याद रखो कि नमाजों का असर आपकी शख्सियत पर हो सकता है मगर सोसाइटी पर उसका कोई असर नहीं होता। अगर नमाजें पढ़कर भी आप झूठे हैं तो समाज आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सच्चाई और ईमानदारी पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं अल्लाह पाक आपको समाज में इज्जत अता फरमाएगा। हमारे आका सरवरे दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर और उनका किरदार मक्के के जाहिल मुआशरे में इतना क्लीन था, इतना साफ था कि सबसे बड़े झूठे भी ये जानते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं।
अमानत में खयानत करने वाले भी जानते थे कि हुजूर अमीन है। सारी दुनिया जानती थी कि रसूलुल्लाह वादों को पूरा करने वाले हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी तरजीहात में माल को नहीं रखा, ईमानदारी को रखा, अमानत को रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो नतीजा भी अता फरमाया। जब निकाह हो गया जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ हुजूर का, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत जब हुजूर ने फरमाया तो मक्का के लोगों ने सताना शुरू किया, जुल्म करना शुरू किया। आपको पता है कि जब मक्का के लोग इनकार कर रहे थे और जब रसूलुल्लाह पे पत्थर बरसाए जा रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थकी हुई हालत में, उस तकलीफ में जब अपने घर आते थे, जनाबे खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने शोहर का ये कहकर के इस्तकबाल करती थी, या रसूलुल्लाह कोई माने या ना माने, लेकिन खदीजा तो आपको मानती है। कहा या रसूल अल्लाह मैं तो आपको मानती हूँ। हजरत खदीजतुल कुबरा अपने शोहर को इस तरह से दिलासे दिया करती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत पर जब भी कभी भारीपन होता, जनाब खदीजतुल कुबरा उसको हल्का किया करती थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली वही नाजिल हुई और उस पहली वही के नुज़ूल के बाद में जो कैफियत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनी वो जरा मुख्तलिफ थी। और उस कैफियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से तशरीफ लाए और घर में आकर के कहा कि ऐ खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हुजूर के जिस्म पर कपकपी तारी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो कलाम नाजिल हुआ जिसके बारे में कहा गया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर इस कलाम को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह की खशियत और हैबत से वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। और अल्लाह का फरिश्ता आया है जिसने मुझे आयतें पहुंचाई हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये फर्स्ट डिवाइन मैसेज है, ये पहली वही है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई। अब हजरत खदीजतुल कुबरा ने रसूलुल्लाह की उस सिचुएशन में कि जब हुजूर के जिस्म पर कपकपी तारी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो चादर दे रही हैं, चादर उड़ा रही हैं, और आपको पता है हजरत खदीजा ने क्या जुमले इरशाद फरमाए थे, अपने सीनों में इसको महफूज कर लो, अपने दिल में बैठा लो। हजरत खदीजा ने अपने शौहर से कहा था कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों का साथ देने वाले हैं। सुभान अल्लाह। वो किन बातों को पेश कर रही है? ये नहीं फरमा रही कि आप बड़े इबादत गुजार हैं, आप बड़ी तिलावत करने वाले हैं, ये नहीं कह रही हैं। जो लोग खिदमत करते हैं, समाज सेवा करते हैं, वो इस चीज को समझें कि इसकी कितनी अहमियत है कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को इस तरह से पेश किया। कहती है या रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह पाक आपको रुसवा नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आप यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखते हैं। या रसूलुल्लाह, आप गरीबों का साथ देते हैं। या रसूलुल्लाह, आप परेशान हालों की मदद करते हैं। अल्लाह पाक आपको कभी ज़ाय नहीं फरमाएगा। ये हजरत खदीजतुल कुबरा हैं। उनकी अहमियत यह है, उनकी अहमियत यह है कि जनाब खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास बहुत सारा माल था, बहुत सारी दौलत उनके पास, बहुत सारे गुलाम और कनीजें थीं, लेकिन आपको पता है हुजूर की खिदमत ना वो किसी गुलाम से कराती थी, न किसी कनीज से कराती थी, बल्कि खुद हुजूर की खिदमत किया करती थी। यहाँ तक के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जबल नूर पर जाया करते थे, गारे हिरा के अंदर, जबल नूर की ऊंचाई तकरीबन 3,500 फीट है, 3,500 फीट की ऊंचाई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ उम्रे पे, तो हम 3,500 फीट की ऊंचाई पर बगैर किसी सामान के चढ़े, जबकि आजकल सीढ़ियां वहां मौजूद हैं। अगर आप लोग गए हों तो अंदाजा होगा, जो लोग नहीं गए हैं अल्लाह पाक सबको हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। तो जब गए हमने देखा कि आज सीढ़ियां बनी हुई हैं, तब भी हम जैसे जवानों को वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लगा और थकान इतनी ज्यादा हो गई थी कि आने के बाद फिर होश नहीं रहा। आपको पता है कि जब हुजूर गारे हिरा में जाया करते थे तो उस 3,500 फीट की ऊंचाई पर उस जमाने में बाज़ाब्ता कोई रास्ता और सीढ़ियां नहीं थी। रसूलुल्लाह की बीवी की वफादारी पर कुर्बान जाइए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा 3,500 फीट की ऊंचाई पर अपने शौहर नामदार के लिए खाना किसी गुलाम से नहीं भिजवाती थी, बल्कि बजाते खुद इतनी
ऊंचाई पर चढ़ करके अपने शौहर की खिदमत करने के लिए जाया करती थी और वहां खाना पहुंचाया करती थी। अब हुआ ये कि हजरत खदीजतुल कुबरा इधर पहाड़ी पर चढ़ रही हैं, उधर अल्लाह का फरिश्ता आ गया। उधर अल्लाह का फरिश्ता आया हजरत खदीजा के पहुंचने से पहले पहले, और उस फरिश्ते ने आकर के रसूलुल्लाह से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ये खदीजा आपकी खिदमत करती हैं, आपके लिए खाना ला रही हैं, या रसूलल्लाह आप इनको खुशखबरी दीजिए, अल्लाह ने खदीजतुल कुबरा को सलाम भेजा है। आपके पीर साहब अगर आपको सलाम भेज दें कि भाई बिलासपुर में हमारा वो मुरीद है, जरा उससे हमारा सलाम कहना, आप उन खुशियों को अल्फाज में बयान कर सकते हैं? जरा सोचिए कि उस खातून का मकाम कितना बुलंद होगा कि जिसको खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाम भेजा होगा, जो हुजूर की खिदमत करती होंगी। सारी दुनिया हुजूर का नाम लेकर के दिल में ठंडक महसूस करती है। सारी दुनिया हुजूर की मस्जिद नबी में जब थोड़ी देर आराम करती है तो सुकून मिल जाता है, लेकिन रसूलुल्लाह जिसकी गोद में सर रख करके आराम फरमाया करते थे, उस हस्ती को हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। एक ऐसी हस्ती क्या अलैहिस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद में मदीना शरीफ में बड़ा तस्करा फरमाया करते थे। उनका विसाल के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा और तमाम उम्महातुल मोमिनीन जब होती थी तो हुजूर उनका बड़ा तस्करा फरमाया करते थे। एक मर्तबा हजरत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप उस बूढ़ी खातून का कुछ ज्यादा तस्करा नहीं फरमाते, आप उस बुजुर्ग खातून का कुछ ज्यादा तस्करा नहीं फरमाते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए, कुछ नहीं बोले। कुछ देर के बाद में हजरत आयशा ने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह, तकलीफ हुई आपको? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आयशा, तुम क्या जानो कि खदीजा ने मेरे साथ क्या किया है? तुम नहीं जानती कि खदीजा ने मेरे साथ में क्या किया है। जब सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था, उस वक्त में खदीजा ने मेरा दामन थामा था। जब सब इनकार कर रहे थे तब खदीजा ने मेरा इकरार किया था। आदमी सारी दुनिया से लड़ लेता है अगर घर में उसके सुकून हो, लेकिन अगर घर में बीवी बात ना मानती हो और सारी दुनिया उसको मानती हो, आदमी परेशान रहता है। होता है कि नहीं होता? लेकिन हुजूर की जिंदगी में जनाबे खदीजतुल कुबरा का वो किरदार है, हसनैन की नानी का वो किरदार है, जनाबे फातिमा की माँ का वो किरदार है कि जब जब रसूलुल्लाह तकलीफ में होते थे, हजरत खदीजतुल कुबरा अपने अल्फाज के जरिए उन तकलीफों को हल्का कर दिया करती थी। आज लोगों को वजीफे बताए जाते हैं, हर खानकाह में ये सिखाया जाता है कि जब परेशान हो जाओ तो पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जब दिल घबराने लगे, तकलीफ में हो, परेशान होने लगो तो फिर हुजूर पर दुरूद पढ़ो। जैसे दुरूद पढ़ोगे सुकून मिल जाएगा। रसूलुल्लाह जिस गोद में सुकून हासिल करते थे वो गोद थी जनाब खदीजतुल कुबरा की, और हुजूर उस रिश्ते का इतना लिहाज फरमाते थे। आप तारीखें सारी पढ़ लें, सारी सीरतें पढ़ लें, मदीना शरीफ में जो हजरत खदीजतुल कुबरा की सहेलियां थी ना, वो सहेलियां जब हुजूर से मिलने आती, एक बुजुर्ग खातून हुजूर से मिलने आ गई, बूढ़ी खातून। हजरत आयशा देख रही हैं कि हुजूर बड़ी तवज्जो से इनसे बात कर रहे हैं, हुजूर बड़ा करम फरमा रहे, बड़ी मेहरबानी फरमा रहे। बहुत देर तक उनसे गुफ्तगू करते रहे रसूलुल्लाह। जब वो खातून उठ के चली गई, हुजूर ने उनको कुछ तोहफे भी दिए। जब वो खातून उठ के चली गई, वो बूढ़ी, तो हजरत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह, इतनी तवज्जो आपने इन पर फरमाई और इतना करम फरमाया, वजह क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, ये खदीजा की सहेलियां हैं जो मदीना शरीफ में अलग अलग जगहों पर रहती हैं। ये उन सहेलियों में से एक सहेली है। मैं देखता था कि जब ये मक्के में खदीजा से मिलने आती थी तो खदीजा भी इनसे बड़ी मोहब्बत से बातें किया करती थी। हुजूर ने इस तरह से निभाया, यानी जनाबे खदीजा को भूले नहीं रसूलुल्लाह। और जिस साल हजरत खदीजा का विसाल हुआ, उसी साल जनाबे अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ। उस साल को रसूलुल्लाह ने उस साल को आमुल हुज्न करार दे दिया था, यानी गम का साल करार दे दिया था। मैं बताना ये चाहता हूँ कि करबला में इमाम अली मकाम ने जो कुर्बानियां दी थी, अपने बच्चों को जो कुर्बान किया था इस दीन के लिए, अली असगर दिया, अली अकबर दिया, उस
उसकी इब्तिदा इस करबला से नहीं होती बल्कि हजरत खदीजतुल कुबरा के घर से होती है। आज सारी दुनिया इस्लाम के मजे ले रही है। आज हम मिंबरों पर बैठे हुए हैं, अच्छे खाने मिल रहे हैं, आज हमारे सरों पर दस्तारे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत के जुब्बे पहने हुए हैं, आज हमारी मस्जिदों में अजानों की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अगर आज सारी दुनिया में इस्लाम की रमक दमक है तो कसम खुदा की ये खदीजा और उनके नवासों का सदका है। ये खदीजा और उनके नवासों का सदका है। अल्लाह ने इसी खदीजा के पेट से रसूलुल्लाह को वो शहजादी अता फरमाई। इस सारी कायनात की रहमत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर की रहमत को फातिमातुज़ ज़हरा कहा जाता है। सारी दुनिया की जन्नती औरतों की सरदार जनाबे फातिमा हैं और फातिमा की जन्नत जिस कदमों के नीचे है उस खातून को हजरत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। वो हजरत खदीजतुल कुबरा, उनके बतन से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को फातिमा अता फरमाई, शहजादी कौनैन अता फरमाई, सय्यदा कायनात अता फरमाई, मखदूम कौनैन अता फरमाई।